आज कोशिश करें खत्म हो जाए। जीपी की बाकी है सर 8 निकाल सकते हैं। पहला आपने बताया जो करेक्ट सॉल्यूशन लाती है। हाँ 4 8 है ये 4 and 5 नो 4 और 5 का आंसर आ गया। हाँ क्या बात है, सीरियसली? हाँ 2% मार दो। अरे यार इतना दबा के लिखते हैं आप भी नहीं। चलो आप बताओ सॉल्यूशन। वाह, कहाँ से लाई ये? 10,000 ना मतलब जीवन में अच्छा है। आपके कहते हैं ना, आपकी जड़ें मजबूत है। आपको पता है हुआ आया था आंसर हैं? ये ही नहीं, मुझे पता ही था। सर ने बोला है नहीं आएगा तो करना ही क्यों है, टाइम वेस्ट नहीं करने का। 8 and 9 जरा था चले बस ना समझ आता। टाइम बहुत कीमती है ना हमारा। 8 and 9 हाँ आने तो सॉल्व करવું પડશે ना फ्रैक्शन। सॉल्व है बट n माइनस में આવે n -1 માં એટલે જ ના આવી શકે ને સિરીઝ માં જોવી પડશે। આ મને બી ખબર હતી આ બહુ ટ્રિકી સમ છે। 9 માં શું છે? क्वेश्चन के समझ बाकी तो सही है ना। हाँ तो उसको पहले अपन सॉल्व करने की जो करेंगे वैसे ही करते हैं। आपने किया तो हमारे क्या था भाई अपना लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? 5 से डिविजिबल हो उसका आंसर कितना था? 8,200। 4 से डिविजिबल हो उसका 10,200। हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें लिखा था 4 and 5, उसका आंसर कितना था? इतना सबको आइडिया आया, इतना सबने किया था। अब एक क्वेश्चन मैंने पूछा था 4 और 5 दोनों से नहीं किसी एक से। ठीक है, तो खाली थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना है। वैसे याद रखो वैसे याद रखो, वैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखना लो वैसे। ये बड़ा सर्कल है जो 5 से डिविजिबल कितना है? 8,200। दूसरा सर्कल है वो 4 से डिविजिबल कितना है? और ये जो पोर्शन है ये क्या है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई प्लस 200। ये क्यों, इसका क्या होगा? और ये माइनस क्यों? वो ऑलरेडी इसमें भी आ चुका है, वो ऑलरेडी इसमें भी आ चुका है, इस वजह से उसको माइनस। जो आंसर है वो आपका फाइनल। अब जब ऐसा सम दिया हुआ होगा ना तो पहले ये सब चीज़ें आपको पहले से क्लियर कट होगी। एग्जाम में ये चारों चीज़ पूछने वाला सब नहीं है। अगर पूछते हैं 2 मार्क्स में, ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, तो वो लोग इससे डिविजिबल भी दे देंगे, इससे डिविजिबल भी दे देंगे और दोनों वाले से भी दे देंगे और ये हम पूछेंगे।
तो डायरेक्ट हमको ये करना है या बेसिक धंधा इतना याद रख लेना है, दोनों का प्लस बीच में से जो कॉमन होगा वो माइनस कर देना। तो आपका जो आंसर है कितना है 16,000, 16,200 इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लो इसमें कुछ नहीं था, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, ये 10th वाली बेसिक चीज है। चलो हो गया। चलो તારો જે ક્વેશ્ચન હતો પહેલા આપણે નવમા નંબરનો લઈએ, સિમ્પલ છે, કઈ નથી, થોડુંક લેંગ્વેજ જ પ્રોબ્લેમ છે। ધ લાસ્ટ ટર્મ ઓફ ધ सीरीज एक दी हुई है, क्या है 5 7 9 डॉट 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 221st टर्म। तो हमको अंडरस्टैंड करना है, हमको क्या पूछा है T21 सब चीज है आपके पास, T21 ए भी है, ए कितना है 5, डी कितना है 2, तो T21 का फॉर्मूला रखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए आएगा 5, n माइनस डी मतलब 21 माइनस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा 40, 40 प्लस 5 45। ठीक है, T21 फाइंड करना है। और हो गया, तो करना बस, तुमने समझ देखी एग्जाम का बहाना मत दो, वाह 10 मिनट का भी काम नहीं था। यूपी जीपी के साथ इतना लैंग्वेज हो, एपी के नहीं अब जीपी के हो गए, अब नहीं किया तो कहते ना वो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तुम लोगों को। मतलब ये 221 फाइंड करना है, सीक्वेंस दिया हुआ है आपको 5 7 9 और बोला है बाय 221 टर्म इज, थोड़ी लैंग्वेज ट्रिकी है, बाकी कुछ नहीं। अभी मेरे को कुछ और नंबर ऑफ द टर्म सीरीज
ठीक है चलो नॉर्मल वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में आएगा बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल नहीं कौन सा था 8 वाला सीरीज क्या बोलिए पहला है 10 9 2 3 9 1 3 एंड 9 एंड सो ऑन पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते 10 इसको कैसे करेंगे बराबर ये 9 into 3 plus 8 divided by 2 और एक जो और है ये 10 29 divided by 3 28 divided by 3 9 ठीक है इसका कितना आ रहा है 9.67 जितनी हो डिजिट बोलते जाना 6 6 6 6 6 6 है ना इसका ठीक है अब डिफरेंस निकालो कितना आया 0.32 ये दो का निकालो सेम आया ये दो का निकालो अब हो जाएगा ठीक है करो करो वन कौन से टर्म बोले 155 नंबर की टर्म बोले हाँ माइनस हाफ माइनस क्वेश्चन क्या था विल अमाउंट टू 155 ये भी 155 के टर्म आपको फाइंड करनी मतलब ये 155 एन दिया हुआ है ना है नहीं टीएन दिया हुआ है एन दिया टीएन दिया हुआ है वही एंड 155 है 155 हमारा क्या है माइनस 2.82 माइनस देना ये अपने नंबर माइनस में जाएगा 10 था फिर 9 हो गया फिर और माइनस हो जाएगा हाँ एक और से आएगा माइनस 40 चलो आपकी बुक में है ना थोड़े क्वेश्चन दिए हुए जो एक्सरसाइज के तौर पर लिखे हुए बट वो करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसमें से आधे से ज़्यादा तो प्रूफ है एमसीक्यू में प्रूफ है आने वाले हैं ठीक है तो वो करने का कोई मतलब नहीं अब एडिंग टू द जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते एपी का एपी किसको बोलते हैं पहले वो याद होना चाहिए
दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कैसा हो, कांस्टेंट, सेम नहीं, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक ही हिसाब से चल रहा है, सेम अलग चीज हो जाती है, ठीक है। उसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके दो फॉर्मूलाज है, एक है tn का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये tn। दूसरा सम, जिसको सम बोला जाता है, मतलब टोटल का फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूला है। एक पहला फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और सेकंड फॉर्मूला क्या है, n डिवाइड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फॉर्मूला याद होना चाहिए, रट्टा मारना हो तो रट्टा मारो, कोई तो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं। एपी जीपी दोनों ऐसे, एपी तो फिर भी हो जाए, थोड़ा ज़्यादा दिमाग चलाओगे तो कैलसी पे भी हो जाएगा कि कैसे कैसे काउंट होता है, बट उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मेहरबानी करके याद करो। अरिथमेटिक में से खत्म होगा ना तो मैं अगले भी कहूँगा तो पहले तीनों चैप्टर की पहले फॉर्मूला की भी टेस्ट होगी, वो लिख के करना है, उसके कोई मल्टीपल चॉइस नहीं होगी, तो पता चल जाएगा आपको पहले चैप्टर से लेकर अभी तक फॉर्मूला, सारे ही फॉर्मूला, सारे जितने हुए अभी तक सारे फॉर्मूला सारे याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो अब अपने चालू करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी लिखो, उसका पहले सिंपल सा मीनिंग, the ratio between any two consecutive terms, ratio between any two consecutive terms, ratio between two consecutive terms is a constant. Then the sequence is GP, the geometric progression. Then the sequence is geometric progression. ठीक है, चलो उसका एग्जांपल देखते हैं। अब ये भी याद रखना, रेशियो निकालने के लिए पुराना नया माइनस पुराना, नया डिवाइड बाय पुराना होगा, मतलब ऐसे ऐसे काउंट होगी रेशियो, ठीक है। तो ये इसका रेशियो कितना है, तो इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो कितना है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जीपी में है, ठीक है। तो पहले हमको सीरीज देखनी है वो किस में है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। एपी में है कि जीपी में है वो देख लेना, और यहाँ देखिए जाएगा एपी के लिए कंडीशन क्या है, डिफरेंस सेम होना चाहिए, और इसकी कंडीशन क्या है, रेशियो, इसके अंदर क्या सेम होना चाहिए, रेशियो, उसके अंदर डिफरेंस आता है, इसमें आता है रेशियो, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा, इसमें फ्रैक्शन आए, फ्रैक्शन में हो सकता है इसमें, ठीक है। तो सपोज 1 1.2 1 डिवाइड बाय 4, अब ये देखो सीक्वेंस में है, रेशियो के सीक्वेंस है, सीक्वेंस में क्या करेंगे, ये पहले 1/2 डिवाइड बाय 1 का आंसर क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, इसका 1/4 डिवाइड बाय 1/2। अब सबको पता है रूल क्या होता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका भी रेशियो क्या बनेगा, ठीक है, लिख लो, इतना ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। कॉन्सेप्ट याद होगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट में क्या होता है। इसमें कॉन्सेप्ट में रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट में रट्टा मारोगे तो लॉजिक नहीं समझ। एपी के अंदर डिफरेंस काउंट करना है, जीपी के अंदर रेशियो काउंट करना है, उसमें डिफरेंस सेम होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए।
हो गया। चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला है nth टर्म का, ठीक है, उसको क्या डिनोट होगा, Tn a r raised to power n minus 1 का फॉर्मूला क्या है, Tn is equal to ar raised to power n minus 1 बराबर। अब यहाँ पे a क्या होगा, जो उसमें था वो इसमें भी होगा, फर्स्ट नंबर, और r रेशियो, रेशियो का डिफरेंस, मतलब जो रेशियो कांस्टेंट रेशियो आ रहा है ना वो, ठीक है। तो वहां पे a होगा फर्स्ट टर्म, r होगा रेशियो जो कांस्टेंट होता है, ठीक है। n मतलब क्या होगा, नंबर्स, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। चलो अब ये अगर दिमाग में हम इसको लेते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि Tn अगर फाइंड करने का बोले कोई भी, सपोज 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 कौन सा लेते हैं इसको, अपने तो तीन टर्म है ना, अपने तीसरी टर्म फाइंड करने का बोलते हैं तो an सॉरी ar n minus 1 बराबर, थर्ड टर्म बोलिए तो ये कैसे लिखेंगे हम, 3 minus 1, मतलब an is equal to, ऐसे लिख सकते हैं यार, AR ऐसे लिख सकते हैं, ये थर्ड टर्म के लिए। सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा, AR बराबर। तो ये थोड़ा दिमाग में रखो, पहले वो लिखो, ठीक है। चलो उसका दूसरा हम कभी नहीं सोचिए, दूसरा फॉर्मूला होगा Sn का, जिसको हम बोलते हैं सम। अब इसमें दो फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 r माइनस 1, और सेकेंड वन इज Sn is equal to a 1 minus r raised to power n divided by, पहले लिख लो उसकी कंडीशन क्या है, फिर मैं लिखता हूँ। यहाँ पे भी सब टर्म एज इट इज जो है वो ये a है, r है और n है, वही टर्म है, कुछ नहीं है। पर खाली यहाँ पे लिखो ये फॉर्मूला कब यूज होगा,
इफ r इज ग्रेटर देन 1, तब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। और ये r इज लेसर देन 1, तब ये याद रखना पड़ेगा यार, कुछ नहीं है, ब्रैकेट को रिवर्स किया हुआ, वहाँ पे r इज टू पावर n का -1 था, यहाँ पे 1 माइनस r इज टू पावर। अब ये चीज भी एक दिमाग में रखना, यहाँ पे r का पूरा पावर n-1 है, बट यहाँ पे खाली r का पावर है -1 अलग है। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, एग्जाम में हो जाता है ऐसे कि आप इसको भी वैसे ही काउंट करोगे, वैसा नहीं है। यहाँ पे खाली r का पावर n है और 1 अलग है, ठीक है। चलो सम पहले लिख लो, ये कंडीशन खास ये याद रखनी पड़ेगी, तो ही हो पाएगा सम, कोई भी सम, ठीक है। चलो लिखो, सम करते हैं। इजी है, जितना दिख रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा आपको ये चीजें डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। बाकी इसका फॉर्मूला भी सिंपल सा ही और ये भी सिंपल सा है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेशियो कैसा है, एक से बड़ा है एक से छोटा है, वो आपको खाली आइडिया होना चाहिए, फॉर्मूला वही का वही, ठीक है। चलो लिखो, फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस, for the following sequence find T8 and S8, T8 and S8, सीक्वेंस लिखो 1 3 9 27 एंड सो, ठीक है। चलो सबसे पहले चेक करेंगे ये एपी में है कि जीपी में है। एपी में तो नहीं दिख रहा है, जीपी में चेक करने के लिए r फाइंड करेंगे, 3/1 इज इक्वल टू 3, फिर 9/3 इज इक्वल टू 3, ठीक। तो दिख रहा है कि ये किसमें है भाई, जीपी के अंदर है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करने को बोला है, T8, तो फॉर्मूला क्या होगा, a r n-1, a कितना है हमारा 1 इंटू r कितना आया 3, n कितना बोला है 8-1, करो 1 इंटू 3 की 7 पावर। अब ये तो पता है ना कैसे करते हैं, 3 की 7 पावर, क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई और 6 बार इक्वल, ठीक है। कितना है 2187, 2187, ठीक है। ये आपके टर्म आ गए, हमने पहले चैप्टर में जो सीखा था वो यहाँ पे काम आया ना एक करना, आगे भी बहुत आया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। चलो अब फिर क्या बोला है, S8। अब मेरे को बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला। हमारा रेशियो एक से ज्यादा है एक से कम है, एक से ज्यादा है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। a r n-1 डिवाइड बाय r -1, a है 1, r है 3 का पावर 8 -1, ये 3 -1, एक का एक ही रहेगा, डिवीजन में कितना आ जाएगा, 3 का पावर 8, नीचे आएगा 2, 3 का 8 पावर करो, 6 5 6 1 -1, डिवाइड बाय 2, 3 2 ये हो गया आपका सम, ठीक है। होगा, कर लो फटाफट, बहुत सिंपल है।
समझ में आया इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज है भाई 6, 12, 24 एंड 16। सम में अगर बोला है ना पहले से जीपी या एपी फाइंड करो, फिर भी सीक्वेंस चेक कर लेना। कभी कभी वो लोग जानबूझ के नहीं देते। अगर नहीं हुआ ना आपने जीपी काउंट कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पहले सीक्वेंस चेक कर लेना है सीक्वेंस रेशियो में है ये, ठीक है। 2 का रेशियो बैठेगा बराबर, r बराबर 2 आएगा, ठीक है। 7 टर्म फाइंड करने को बोला है तो a r n -1, a कितना है 6, r कितना है 2, 7 - 1, 6 इंटू 2 की 6 पावर करो इंटू 6 कर देना, 3 8, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, करो फटाफट। उसके बाद लिखो फाइंड T10 T12 फॉर द सीरीज, और सीरीज है आपकी -129, 64, -32। रेशियो माइनस में आ सकता है तो चिंता नहीं करते, कोई माइनस में होगा तो ये होगा -28, 64, -32। ये थोड़ा ट्रिकी सा साइन वाला देखना, माइनस साइन बदल गई तो फिर सब बदल जाएगा, ठीक है। चलो तो ये कितना आया -0.5, ये रेशियो आया। T12 फाइंड है, T12 है तो T12 का फॉर्मूला रखेंगे। पहली टर्म क्या है -128, r कितना है -5 की 12 - 1 पावर, मतलब -5 की 0.5 की 11 पावर करो। आया, ठीक है। कितना आया 625, ठीक है। चलो लिखो फाइंड T10 and S10, T10 and S10। सीक्वेंस लिखो 1 - 2, 4 - 2 and so on। -2 आपका आ रहा है।
यहाँ तक हो गया, 2 के 9 पावर 1024 1024 512 क्या बोल रहा है भाई? 1 माइनस में आएगा, हाँ, क्योंकि ये माइनस में है। ये सम कराने का रीजन ही है, वो मुझे अभी आगे ऐसे करो तो समझ में आएगा। ये माइनस में भाई, आर क्या है? हाँ, तो फिर तूने यहाँ क्या 512 आया, ठीक है, लेकिन माइनस में आएगा, साइन थोड़ी बदलेगी। ऑप्शन में प्लस 512 भी होगा, तो तू वो टिक करके आ दोनों। तो यहाँ पे साइन देखना है आगे कौन सी है। एस करते हैं ना, एस के अंदर अभी देखो पता चलेगा जादू है ये वाला समझ। थोड़ा बेसिक सा थोड़ा भी रूल याद होगा तो हो जाएगा। चलो एस 10 बोला, अब मुझे बोलो क्या ये एक से बड़ा है एक से छोटा है? ये लेस देन 1 है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a1 माइनस r एंड 1 माइनस r। चलो ये तो 1 है, 1 माइनस r कितना है? -2 के पावर 10, 1 माइनस -2। चलो अब भाई ध्यान देना, अब ध्यान देना, सब इधर ही भूल करेंगे, साइन देने, ठीक है। जब भी माइनस में कोई चीज हो तो उसको हो सके तो ब्रैकेट में लिखो, तो एटलीस्ट उसके बाहर की टर्म जो साइन हो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो पाए। अब ये क्या होगा? प्लस बराबर, ऊपर की टर्म भी हम ऐसे ही रखते हैं, 1 माइनस -2 रेज़ टू पावर 0 बराबर, ये हो गया 3। चलो इसका क्या आएगा? कितना आया? अब एक चीज दिमाग में रखना, जब भी माइनस वाले टर्म का पावर इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब बेकी संख्या, तो उसका साइन बदल जाता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना किशन भाई, ये रूल है, याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ ऑड नंबर मतलब एक ही संख्या, बट जब बेकी संख्या में उसके घात होगे, बेकी संख्या इवन नंबर में पावर होगा तो उसकी सिग्नेचर साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा? पहले 1 माइनस यहाँ कितना आया? 1024, ठीक है। तो ये 1 तो कुछ काम का नहीं, तो 1 माइनस 1024 डिवाइड बाय 3, आंसर बराबर -341। अब अगर आपने ध्यान नहीं दिया होता, ये चीज आपको नहीं पता होती, तो आप क्या करते हैं? इसको एज इट इज माइनस में रखते और बाद में क्या करते हैं? ब्रैकेट खोलने के बाद प्लस हो गया, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता? 1025 डिवाइड बाय 3 करो, वो जो आंसर आया ना वो एग्जाम में भी वो होगा ही होगा 100%। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, ये सम कराने का रीजन ही है। ये बहुत जूने है, सब कहते हैं ना पुरानी मुद्दे उखाड़ने, हमको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। ईपीजीपी हमने इतना नहीं पढ़ा है, बट इसके अंदर बेसिक मैथ्स का ही रूल लगता है। क्या याद रखना है? इवन, अब गुजराती में याद मत रखना, इंग्लिश में याद रखना। ऑड मतलब एक ही, इवन मतलब बेकी। जब भी कोई वैल्यू का ऑड पावर हो तो उसकी साइन वही रहती है, लेकिन इवन नंबर होगा तो उसकी साइन बदल जाए। कहीं पे लिखना हो अपनी भाषा में, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु में लिख लेना, ये याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में भूल गए तो सीधे 2 मार्क्स चले जाएगा। जितना सिंपल दिखा उतना सिंपल था नहीं, खाली ये चीज की वजह से यहाँ पे भूल कर दी आपने तो आंसर पूरा गड़बड़ हो गया। अब आप बोलोगे सर 341 और 341.33 में फर्क क्या है? भाई पॉइंट लिखा करो, आंसर दूसरा ही होगा, तो वो दिमाग में रखना है, ठीक है। लिख लो ये, और चाहिए तो नोट बना के भी टेरेस पे ये लिख लेना, ऑड और इवन वाला। ये ऑड पावर हो तो साइन चेंज नहीं होती, इवन पावर हो तो साइन चेंज हो जाएगी।
જેને યાદ ન રહેતું હોય મહેરબાની કરીને લખી લો बाद में एग्जाम टाइम पे सरप्राइज रहेगा कि कैसा है, क्योंकि अभी यहाँ में मैंने कहीं लिखा नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो लिख लेना, जिसको भी याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो लिख लेना। कि अभी तो हाँ हाँ में आप मुंडी हलाओगे तब याद नहीं आएगा। चलो लिखो फाइंड T9 and S9. T9 and S9. Sequence है 1, 1, 1/2, 1/4, and so on. देखो इसमें करने वाले भी दो लोग हो गए ऐसे सब, वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे एक जो एकदम ही बेसिक फॉलो करेगा आर फाइंड करने के लिए 1/2 डिवाइड बाय 1 तो आपका आएगा 1/2, और दूसरे का क्या है 1/4 1/2 मतलब 2 and 4 तो वो भी आएगा 1/2। एक हो गए ये लोग, और दूसरे हो गए क्या वो 0.5 लेते हैं, तो वो भी कर सकते। आपको ऐसे करना हो तो ऐसे भी करो, आपको फ्रैक्शन को नॉर्मल अमाउंट में ले लेना है तो भी चलेगा, वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, इसको हम 0.5 भी बोल सकते हैं। आप ये लेके करोगे तो आपको आर की जगह पे ये रखना पड़ेगा और इसके पावर काउंट करने पड़ेंगे, उससे बेटर है 0.5 ले लो ना, 0.5 के पावर काउंट करो। कितना आया T9, वो वैल्यू याद रखो। अब मैं तुमको इससे करके दिखाता हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसा होगा। चलो T9 हमारा फॉर्मूला क्या है, A R, A कितना है 1, R कितना आया नहीं, मैं ये लेके जा रहा हूँ बराबर, N कितना है 9 - 1, ये 1 का तो कोई सेंस है नहीं, 1/2 into 8। अब यहाँ ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो इसका तो एक का एक होगा, 2 का 8 पावर करो 2 5 6। अब इसकी वैल्यू लो कितनी है, तो ये कराने का रीजन क्या होता है, एग्जाम में ऐसा आंसर भी दिया होगा ऑप्शन, तो आपको वो काउंट करके आना चाहिए। तो दूसरा रीत से कराने का रीजन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा दिया है आपका आंसर पहले पॉइंट में आ गया तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी सेम आएगी, आपका वो आंसर है। ठीक है, करो, कर लिया तो उसको अब चलो S9 करते हैं। पहले S9 के लिए दिमाग में लाओ, R क्या है, बड़ा है छोटा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा बराबर 1 माइनस जो आया वो, इसमें भी ऐसा ब्रैकेट में सॉरी फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जितने लोगों को समझ में नहीं आता वो लोगों को, बट ये मैं इसलिए कर रहा हूँ इसका आंसर आपको ऐसा भी दिया हुआ होगा, ये 1 का तो कोई साइंस ही नहीं है।
1 माइनस, अब ये भी 1 का 9 पावर कुछ नहीं, 2 के 9 पावर करो, 2 के 9 पावर करो, 512 1 माइनस 1। अब ये ऐसा आ गया, तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये इसमें से तो जा नहीं सकता, ऐसी अमाउंट लिखी हुई है तो क्या करेंगे, एलसीएम, जिसको हम लसा भी बोलते हैं। वैसे याद नहीं रहता तो एक दूसरी भी चीज बता देता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन में जो चीज इधर इधर और इसका पावर 1 है, ये इधर, ठीक है, तो 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ये होगा। पहले ऊपर का करते हैं, ऊपर के लिए क्या होगा, 512 माइनस 1 डिवाइड बाई 512, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो पहले वैल्यू लिखो 511 डिवाइड बाई 512, तो ये आएगा 1 डिवाइड बाई 2। अब ऐसा आंसर आ गया अभी तो और दिमाग खराब कर देगा, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा याद रखना है। एक दूसरा रूल भी बोल देता हूँ, हम जैसे लिखते हैं वैसे नहीं लिखना होता, जिसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। इसका उल्टा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 511 डिवाइड बाई 512 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 करो, 1.996। ठीक है। अब नहीं करना होता, पहले के यहाँ से वैसे दिखा जाए तो हो भी सकता है कुछ, ये जो दिख रहा है यहाँ से उड़ाओ, कितने से 512 डिवाइड बाई 2 करो, 511 200। इसका आंसर देखो, जो आपका आंसर आया वो ये आंसर ऐसा भी दिया होगा, एपीजीके में बहुत चांस है ऐसा आलतू फालतू सब लोग डाल दो, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एग्जाम में सब करने की जरूरत नहीं है, आपका पॉइंट में आंसर आया, नीचे के ऑप्शन में से काउंट करके देख लो किसका आंसर आया। ये मैंने इसलिए करा है कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड रहे कि ऐसा भी आंसर आ सकता है। हमको प्रीफर वही कर, पॉइंट वाली जो मेथड है कि वो थोड़ी सिंपल है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एटलीस्ट लिख लो इसको तो आपको आइडिया है। किशन भाई आप खास उसको ध्यान में रखते हैं, हमारा नानी भूल वैसे तो आंसर बदला है जैसे, अरे क्या याद रखना आपका एग्जाम पेपर में वैसे एआई है, उसको पता है आपके दिमाग में क्या आएगा, तो वो जानबूझ के वो लोगों ने ऑप्शन वो रखा ही होगा। आप फुल कॉन्फिडेंस में टिक करके आओगे, बाहर आके देखोगे तो वो आंसर ही नहीं। पूरा सवाल के शांति से करना। चल भाई खबर पड़ी है, हो जाए तो बोलो, फिर हम बुक में आ जाए। चलो पेज नंबर 41 पे इलस्ट्रेशन नंबर 51 क्या बोला है, 9 टर्म फॉर द सीरीज। तो पहले देख लो भाई वो जीपी में है या एपी में है, एपी तो दिख ही नहीं रहा है,
जीपी में ही होगा। ठीक है, तो करो 33 डिवाइड बाई 11 3, 99 डिवाइड बाई 33 3। ठीक है, 9 टर्म फाइंड करो, बहुत सिंपल है। और बुक में जितने भी टू दैट वाले हैं वो कोई अभी देखने की ज़रूरत भी नहीं है, कि हम डिस्क्रिप्टिव में नहीं लिखना है हमको, खाली एमसीक्यू है तो वो दिए हुए टाइम हो आपके पास ज़्यादा तो थोड़ा समझ लेना, अदरवाइज इट्स ओके, वो नहीं आएगी ही नहीं, चांस ही नहीं। ठीक है, चलो उसके पीछे 52 53 दोनों हो जाएगा। चलो एमसीक्यू का है। फिफ्टी टू वाला हो जाएगा। आज की वैल्यू फाइंड करने को बोल दिया है। 1 divided by 3. बराबर 1 डिवाइड बाय 3। चलो उसके ऊपर फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीरीज। ये
थोड़ा साइन साइन वाला खेलना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से, हाँ यहाँ पे हमारा वो वाला नियम लगेगा। अगर ऐसे भी करोगे तो और एक चीज इसमें याद रखना, उसके अंदर हम क्या करते थे, एपी में अगर सीरीज फाइंड करने को बोला तो क्या करते थे, डिफरेंस को क्या करते जाते थे, ऐड करते जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ध्यान रखना। आया सबका आंसर है, पक्का समझ में आया? हमें पेड़ी थोड़ा आ क्वेश्चन पर ध्यान आप ऊपर से, ठीक है, तो साइन के अंदर कोई दिक्कत कर रहा है वो प्रॉब्लम हो रही है। चलो सेवन, पहले तुम खुद से करो होता है कि नहीं, देखते नहीं हुआ तो इसको आपको करना है कैसे भी, होमवर्क नहीं हुआ तो हम बाद में फिर कल करेंगे इसको। खास देखना भाई, साइन खास देखना। और अच्छी बात है जिसका हो गया वो बता दो सबको कैसे किया। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में करेंगे। मुझे पता है उसके लिए थोड़ी सी करनी है, उसको सिंप्लीफाई करके उसको थोड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर देना पड़ेगा उसको, जिससे नहीं होता है कोई नहीं, टिक करके रखो, वो हम करेंगे ही करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग दो, क्योंकि अभी मेरे को जो टॉपिक है वो खत्म करना है। इसको अरिथमेटिक मीन, अब सबने स्टेट पढ़ा हुआ होगा, उसके अंदर ही आता है अरिथमेटिक मीन। क्या होता है, दो वैल्यू है एवरेज, दो वैल्यू दी है उसका प्लस करके डिवाइड बाय 2, जितने नंबर्स हो उतना डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाता है, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, उसके लिए लिखो पहले एनी टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन any term in arithmetic progression expect first and last term is arithmetic progression, a arithmetic mean of next terms and previous term. क्या बोला है,
by any term in a arithmetic progression expect first and last term. A is arithmetic mean is next term and previous term जो है वो दो के कोई एक सीरीज है सपोज 3 और 5 इसका AP कितना होगा 3 + 5 5/2 कितना होता है 4 ठीक है मतलब देखो ये मैं सीरीज लिखता हूँ 1 3 5 7 9 अब ये जो है ना ये इसका और इसका मीन है कैसे 1 + 5 / 2 ये जो है ये इसका और इसका मीन 3 + 7 / ये इसका और इसका मीन ठीक है 5 + 9 / 2 14 14/2 तो जो मीन होता है वो आगे पीछे दोनों को मैच करता है ठीक है लिख लो इतना एग्जाम्पल सेम वैसे हेडिंग दे देना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जियोमेट्रिक मीन जियोमेट्रिक मीन इसमें लिखो एनी टर्म इन अ जीपी एनी टर्म इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन is any term in geometric progression is geometric mean of next term and previous term next term and previous term यहाँ पे भी वही जो बीच का होगा वो आगे पीछे का बीच वाला मीन होगा बट जियोमेट्रिक अब ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल हमने ये किया था ये एवरेज ऑन एन एवरेज था ये बराबर अब इसके अंदर जीएम निकालने के लिए लिखो जीएम इज इक्वल टू मतलब जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू nth रूट जियोमेट्रिक इज इक्वल टू nth रूट of the product of observation of the product of observation मतलब क्या मैं बोलता हूँ 1 1 और 4 ये इसका जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या लिखा हमने nth रूट nth मतलब रूट में वर्ग में रखे थे 3/3 रूट होगा तो क्यूब रूट तो आगे 3 आ जाएगा 4 रूट होगा तो आगे 4 आ जाएगा उसको 4th रूट 5th रूट 6th रूट ऐसे बोला जाता है बट ज्यादातर आपको रूट ही पूछेंगे नॉर्मल रूट ही पूछेंगे स्क्वायर ही होगा ठीक है तो इसका क्या बोला है nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन अब प्रोडक्ट मतलब क्या प्रोडक्ट कैसे होता है कोई वैल्यू का काटा होता है जब मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको क्या बोला जाता है प्रोडक्ट इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा 4 उसको क्या बोला जाता है प्रोडक्ट ये वर्ड्स याद रखना ये काम के है ये आपको आगे स्टेज में भी आएगा प्रोडक्ट किसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन अब क्या बोला है nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट अब nth रूट मतलब यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशन कितनी है 2 ही है तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट ही होगा काढ़ो कितना होगा 1 + 4 तो इसका ठीक है ये थोड़ा एडवांस है बट ये आपको आएगा ये पिछले टाइम नहीं रहता था 10वीं 12वीं तक ये लेकिन आपको थोड़ा ऐड ऑन है तो ये आपको करना पड़ेगा
बट इसके इतने डिफिकल्ट वाले सम नहीं होते, बट बेसिक आपको इतना दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। सपोज तो चलो 1 2 4 8 एंड 16, अगर ये सीरीज है तो दिख ही रहा है ये इसका और इसका जीएम हो गया। अब ये 2 का करके देखो 4 आता है, 8 और 2 का 4 और 16 का करके देखो, बराबर। समझ में आया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। भूलभाल में कभी ऐसा पूछ ले तो आपके लिए हलवा है, अपने दिमाग में रखना। पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हो। सिंपल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ज्यादातर वो लोग कॉन्सेप्ट की चीजें ही पूछते हैं। आपका पेपर 70% बेसिक होता है, 20% मीडिएटर होता है थोड़ा बहुत, और 10% ही डिफिकल्ट होता है। जो बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी, जिसने सब चीज़ करी होगी, वो तो यूँ समझ के चलना आप 70% मार्क्स तो ला ही सकते हो पैसे, बट आपको क्या मजबूत रखना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूलाज अगर आपको सब आते हैं तो आप 70 मार्क्स मतलब एग्जामिनेशन हो जाता है, आप निकल ही जाओ। वो 10 मार्क के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, वो 10% के लिए, समझ में आया? वो भी आएगा, बट पहले आपको 70% के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सब फॉर्मूला जितना हो रट्टा मानो, रट्टा से बेहतर है थोड़ा अंडरस्टैंड करके लो तो ज़्यादा। रट्टा में क्या टर्म्स भूल गए तो ये टर्म को क्या बोलते हैं, ये टर्म को तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो अपने इसके खाली 2 अभी सम कर लेते हैं, फिर आज का खत्म करते हैं। इसके थोड़े बहुत एडवांस सम बाकी वो कल लिखेंगे। लिखो इंसर्ट any 2 am मतलब arithmetic mean, any 2 arithmetic mean between 4 and 64, 4 and 64 क्या बोला है? अब देखो ये 2 के बीच में बोला, मतलब 4 ही टर्म होने वाली। ये 2 के बीच में हमको कितने मीन डालने हैं? 2। मतलब ये टर्म कैसी होगी, यहाँ पे 4 होगा, फर्स्ट टर्म दिए और लास्ट टर्म दिए, और कितने मीन डालने को बोला है? मतलब यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी होने वाली है सीरीज में? 4। हमको पता नहीं है तो हम क्या ले लेते भाई, x और y, ठीक है। चलो अब एपी का फॉर्मूला सबको पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी है, बराबर। ये एपी की बात कर रहे हैं। एपी में से हमको क्या फाइंड करना है? एम, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कोई बोलेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका तो हमको पता है कुछ नहीं होने वाला, तो इसको हम क्या डिनोट करते हैं? ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सी टर्म है? लास्ट वाली टर्म है। डिफरेंस कितना है वो पता ही नहीं है, ठीक है। मतलब n माइनस 1 है, बट ये कौन सी टर्म है? अगर मैं tn बोलूँ, ये tn का फॉर्मूला है ना, ये कौन सी टर्म है? 4 नंबर। तो t4 ये हमको पता है, बट अभी ये लिखना नहीं। n माइनस n कितना है? ये 4, और d हमको पता नहीं है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस a प्लस 3d लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा? 1 प्लस 3d। तो ये कैसे लिखा जाएगा? a प्लस 2d, और ये a प्लस d। पहले इतना लिख, फिर आगे करा, इसके बाद तो सीधा सीधा आंसर ही आ जाएगा।
ये समझ में आया ना, ये आया उसके बेसिस पे हमने ये लिया है। यहाँ 3D है तो ये 2D हो जाएगा और यहाँ पे खाली D है। ठीक है, चलो अब ये T4 हमने फाइंड किया था, T4 की वैल्यू कितनी है? सॉल्व करो। A की वैल्यू कितनी है? 4 3D 64 माइनस 4 3D 60 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू D। 3 आएगा हाँ? 20 तो D इज इक्वल टू, अब सबके वैल्यू इसमें डालो। A की वैल्यू डालो 4, D की वैल्यू है 20, मतलब 20 ये आएगा 4, ये आएगा 24। A की वैल्यू 4 4 वैल्यू 4 40, 40 प्लस 4 44, और ये तो हमको पता है 64 है। अब करके देखो, 4 प्लस 44 डिवाइड बाय 2 करो, 4 प्लस 44 डिवाइड बाय 2 आ गया। ये दो का करके देखो, बीच में 44 आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते। एपीजीपी वैसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट अपने सिलेक्टिव इसलिए करते कि इसमें आते हैं डिफिकल्ट वाले में, हम कल देखेंगे वो बहुत रेयर चांस होते हैं, बट कर लेंगे एक दो। इतना समझ में आया ये सब में क्या किया? देखो ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, थोड़ी टेक्निकल चीज है, जो हम समीकरण वगैरह बना के करते थे ना, वैसा करना है यहाँ। इसमें कोई कैलसी का लॉजिक इतना ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आपको एक टर्म्स लिखनी ही पड़ेगी। आपको ओरली याद रहता हो तो आप कैलसी भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट जैसा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में से नीचे से उठा के रखते थे, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है कैसे? आपको दो टर्म बोली है, आपको ये दो के ऑप्शन नीचे दिए हुए, ये दो ऑप्शन में होंगे, तो क्या करो? वो दोनों को पुट करके देखो ना भाई, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बैठ रहा है तो वेल एंड गुड, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये करा है इसलिए कि कितने हमारे महानुभाव लोग होते हैं, वो लोगों को वो चीजें समझ में नहीं आती। जो स्मार्ट वर्क वो समझ में नहीं आता, वो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, तो उनके लिए ये चीज है। बट अगर नहीं दिया है ऑप्शन में, ऐसे ही फाइंड करना है, तो फिर हमको ये प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो एक फटाफट जीएम का भी सम कर लेते हैं, फिर खत्म आज के लिए। लिखो, एनी टर्म्स इन अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन is geometric, insert two geometric mean between 4 and 32. Insert two terms between geometric mean between 4 and 32. 4 and 32 ये जीएम का सम है, गुड मॉर्निंग का सम है भैया। 4 and 32, चलो सेम, बट अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज किसके हो गए? जीबी में, बराबर, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के। ऐसे ही लिखेंगे 4x y और 32। ये कौन सी टर्म हो गई? ए। ये कौन सी टर्म है? चौथी। तो इसको कैसे लिखेंगे? नहीं लिख दे रहा हूं मैं, बार ऐसे लिखाएगा। ये कैसे लिखाएगा? और ये कैसे लिखाएगा? AR, बराबर, AR मेहमान। चलो इतना लिख लो पहले। अब T4 की वैल्यू हमको पता ही कितनी है, ये 3। T4 कितना है? 32। ये कितना है? 4 इंटू रेशियो हमको पता नहीं है, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो आएगा तो हमें चीज़ें काउंट हो जाएगी। करो, इधर आ जाएगा ये 32 डिवाइड बाय 4 r रेज़ टू पावर 3, r का पावर 3, इधर आया 8, r बराबर 2। अगर ऐसा यहाँ ज़्यादा हो 4 5
6 जो मैंने लिखवाया है nth रूट कैसे निकालना होता है, ठीक है। बट ज़्यादातर क्या करते हैं वो लोग, क्या करेंगे ऐसे सब में, आपको नीचे वैल्यू दे देंगे ब्रैकेट में, बहुत ज़्यादा चांस। ऐसा करके सपोज अभी यहाँ पे r का पावर 5 होता और वो सबको काउंट करना तो आता नहीं होगा, तो वो लोग है ना ऐसा नीचे ब्रैकेट में लिख के दे देंगे कि उसकी वैल्यू सो एंड सो देनी है, तो फिर हमको हमारे हिसाब से काउंट करने नहीं बैठे, टाइम बचाना है। दी है वैल्यू तो वैल्यू रख के खत्म कर देना है, ठीक है। चलो आर की वैल्यू आ गई, रख दो आर वहां पे। ये 4 कितना आया, 4 2 8, 2 का 2 और मतलब 4 4 चौक 16, तो है ही 32। चलो अब ये चेक करना है मीन में है कि नहीं, तो करो ये 16 × 4 8 × 32 का रूट निकालो, ठीक है, समझ में आया। अब ये हो तो हमको वैसे नहीं करना है, करना ऑप्शन वैसे ही रखना है, लेकिन यहाँ पे पता होना चाहिए आपको रूट निकालना हो, यहाँ पे डिवाइड करके नहीं आया। यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, ये प्लस ये डिवाइड बाय 2 कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, ये इनटू ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 × 16 अंडर रूट होगा, ठीक है। वो रूट निकालोगे तो आपको आंसर 8 मिलेगा। तो ये एरिथमेटिक के लिए है, वो जियोमेट्रिक के लिए, ठीक है, लिख लो फटाफट। आपके बुक में इसके सम्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है। सुन जो खबर नहीं पड़ी, हाँ 4 × 16 अंडर रूट। जिन्हें नहीं आवड़ लगी लो, जिन्हें आवड़ तो है नहीं लगो, जिसको समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है सबकी दिक्कत यही होगी। लोग जियोमेट्रिक में भी ये 2 का प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके आएगा और उसका आंसर भी क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस में दिया ही हो। वो यूं समझो वो बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं एज अ स्टूडेंट लोग क्या सोचते हैं, वो बोलते हैं ना हम जहां से सोचना खत्म करेंगे वो लोग वहां से ही सोचते हैं। तो इसका आंसर भी उसका आंसर डिवाइड करके भी दिया हुआ होगा, हमको खास याद रखना है। वो डेफिनेशन इसीलिए लिखा है कि जियोमेट्रिक मीन कैसा आता है, ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लिकेशन उसका nth रूट जो दिया हुआ हो। अभी वहां पे 3 होता तो 3 रूट निकालता है, हमने एक्चुअली सभी किया हुआ है, nth रूट भी निकालने का देख लिया है, क्यूब रूट भी निकालना सब देख लिया है, ठीक है। चलो बंद करिए। इसका सम है वैसा